आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, टर्म इंश्योरेंस, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एलआईसी में कौन सा टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। टर्म प्लान तो बहुत सारे हैं, जिसमें से दो फेमस टर्म प्लान है, एलआईसी जीवन अमर प्लान जिसका टेबल नंबर है 955, और दूसरा टर्म प्लान है एलआईसी जीवन किरण प्लान जिसका टेबल नंबर है 870। अब कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इन दोनों टर्म प्लान में से कौन सा टर्म इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, और इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने दुविधा यह आती है कि जब वो कस्टमर के सामने जाता है उसको समझ ये नहीं होती है कि वो कौन सा टर्म प्लान अपने कस्टमर को बताए। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नई नई अपडेट्स चाहते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर के पास जाते हैं तो सही प्लान कस्टमर को सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसी रीजन से कस्टमर पॉलिसी नहीं खरीदता है। अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी सेल करने के बजाय, वो तो सेल करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने कस्टमर को एक टर्म इंश्योरेंस देकर आए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, कम प्रीमियम होता है और उसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर ज़्यादा होता है। यानी कि अगर कस्टमर अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, अपने परिवार को सिक्योर करना चाहता है, तो वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर करा सकता है, जिसमें उसे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर बहुत कम प्रीमियम में मिल जाएगा। आगे जानेंगे कि कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा जीवन अमर में और कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा जीवन किरण में। पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में ये समझेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं, हर एक कस्टमर को आप टर्म प्लान जरूर बताते हैं, यस या नो? क्या अगर आप अपने कस्टमर को, हर कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी समझाते हैं तो यस लिखिए, और अगर आप अपने कस्टमर को सिर्फ एंडोमेंट पॉलिसी बताते हैं और टर्म प्लान नहीं बताते हैं तो नो लिखिएगा। आइए समझते हैं इन दोनों टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या फर्क है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा बिग डिफरेंस है जो एलआईसी ने अभी हाल फिलहाल में 27 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। इसमें मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा आपने पे किया है, यानी कि कस्टमर ने पे किया है, वो पूरा पैसा वापस मिल जाता है। जबकि एलआईसी जीवन अमर प्लान जो एलआईसी ने 23 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था, उसमें मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। यानी कि उसमें जितना कवरेज है उस कवरेज के लिए कस्टमर प्रीमियम पे करता है। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को वो पूरा सम एश्योर्ड मिल जाता है। अब समझते हैं कि एलआईसी जीवन किरण प्लान को लेने के लिए एलिजिबल कंडीशन क्या है और एलआईसी जीवन अमर प्लान लेने के लिए एलिजिबल कंडीशन क्या है। बहुत ध्यान से समझना है आपको, और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने कस्टमर को सही प्रोडक्ट तभी सजेस्ट कर पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलती है। बस आपको वीडियो देखना है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम पॉलिसी टर्म कितनी रखी गई है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म कितनी रखी गई है, और उसके बाद समझेंगे कि एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम पॉलिसी टर्म कितनी है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म कितनी है। तो एलआईसी जीवन किरण प्लान में मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल रखी गई है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 साल रखी गई है, जबकि एलआईसी जीवन अमर प्लान में भी पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। अब बात करते हैं कि एलआईसी जीवन किरण प्लान में मिनिमम टर्म कितनी है, एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज कितनी है। तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल रखी गई है, जबकि एलआईसी जीवन अमर प्लान में भी मिनिमम एंट्री एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल रखी गई है। अब बात करते हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं एलआईसी जीवन किरण प्लान में और कितना ले सकते हैं एलआईसी जीवन अमर प्लान में। तो अगर किसी कस्टमर को 15 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए तो वो सिर्फ एलआईसी जीवन किरण प्लान ही ले सकता है, क्योंकि एलआईसी जीवन किरण प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 15 लाख रखा गया और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जबकि एलआईसी जीवन अमर प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रखा गया और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। तो जिन लोगों को सम एश्योर्ड 25 लाख से कम चाहिए, यानी कि 15 से 25 लाख के बीच में चाहिए, तो वो एलआईसी जीवन अमर प्लान के बजाय एलआईसी जीवन किरण प्लान ले सकते हैं।
क्योंकि LIC जीवन किरण प्लान में ही मिनिमम सम एश्योर्ड 15 लाख रखा गया है। और जिनको 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा चाहिए तो वो LIC जीवन अमर में भी जा सकते हैं और LIC जीवन किरण में भी जा सकते हैं। अब समझते हैं कि ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो LIC जीवन किरण प्लान में है और जीवन अमर में नहीं है। वो है दोस्तों रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यानी कि अभी तक कस्टमर की डिमांड क्या होती थी, जब एक एडवाइजर कस्टमर के पास जाते थे तो एडवाइजर के सामने कस्टमर एक सवाल रखता था कि भाई मुझे तो इस कंपनी में ऐसा टर्म प्लान मिल रहा है जिसमें मैं जो पैसा पे कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं, लेकिन अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने पर मुझे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ऐसा प्लान LIC के पास नहीं था अभी तक। 27 जुलाई 2023 को ही LIC ने LIC जीवन किरण प्लान लॉन्च किया, जिसमें अब वो सारी दुविधाएं भी दूर हो जाती हैं, जिसमें कस्टमर कहता था कि मुझे रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए, यानी कि जितना पैसा पे किया वो पैसा वापस चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए एडवाइज़र LIC जीवन किरण प्लान समझा सकते हैं उनको, क्योंकि इस प्लान में जितने साल तक कस्टमर प्रीमियम पे करेगा उतने साल तक तो उसको प्रीमियम पे करना ही करना होगा, और उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चुन सकता है। अगर उसको 50 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए तो 50 लाख चुन सकता है, अगर उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो वो 1 करोड़ चुन सकता है। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योर होने पर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा LIC जीवन किरण प्लान टेबल नंबर 870 में। जबकि LIC जीवन अमर प्लान में कस्टमर को मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कस्टमर 25 साल का टर्म लेता है तो 25 साल तक कस्टमर को रेगुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर 25 साल के बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को डेथ होने पर जितना भी सम एश्योर्ड कस्टमर ने लिया था वो पूरा पैसा सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है और 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 25 साल कंप्लीट होने पर कस्टमर को कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा LIC जीवन अमर प्लान में। अब बात आती है प्रीमियम मोड की, कि LIC जीवन किरण प्लान में कौन कौन से प्रीमियम मोड हैं और LIC जीवन अमर में कौन सा प्रीमियम मोड दिया गया है। तो LIC जीवन किरण प्लान में 2 मोड दिए गए हैं, एक सिंगल प्रीमियम और एक रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में कस्टमर हाफ ईयरली और ईयरली मोड चुन सकता है। जबकि बात करते हैं LIC जीवन अमर प्लान में, तो जीवन अमर प्लान में जो प्रीमियम मोड है वो रेगुलर प्रीमियम रखा गया है, यानी कि जितने साल तक पॉलिसी चलेगी उतने साल तक ही कस्टमर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है लिमिटेड प्रीमियम, यानी कि जो भी पॉलिसी टर्म है तो पॉलिसी टर्म -5, अगर पॉलिसी टर्म 25 है तो 25 - 5 = 20, यानी कि 20 साल तक प्रीमियम पे करना है। लेकिन ये किस टर्म पर दे सकते हैं? 10 साल से 40 साल की टर्म के लिए ही ये दे सकते हैं। दूसरा है पॉलिसी टर्म -10, अगर पॉलिसी टर्म 25 साल है तो 25 - 10 = 15, यानी कि 15 ईयर्स के लिए दे सकते हैं। ये किस टर्म पर दे सकते हैं? 15 साल से लेके 40 साल की टर्म पर दे सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि क्या LIC जीवन किरण प्लान में मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिलेगा? तो हाँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा पैसा वापस मिलेगा। और टर्म इंश्योरेंस में कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो ना तो जीवन अमर प्लान में टर्म प्लान में आपको लोन मिलेगा, ना ही जीवन किरण प्लान में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। अब बात आती है दोस्तों एक एग्जाम्पल को लेकर। हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सवाल आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर वो तो बात ठीक है, आपने टर्म प्लान बताया, बट क्या प्रीमियम में भी डिफरेंस है दोनों के? तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। LIC जीवन अमर का प्रीमियम और LIC जीवन किरण का प्रीमियम में डबल का डिफरेंस है। यानी कि अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि सेम एज पे कितना प्रीमियम जीवन अमर में होगा और कितना प्रीमियम जीवन किरण में होगा। एक कस्टमर है जिसका नाम है रमाकांत। रमाकांत की जो एज है 30 साल है और वो 25 साल के टर्म लेता है LIC जीवन किरण प्लान में, जिसमें वो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड चुनता है। तो 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के लिए और 30 साल की एज पर, जिसमें 25 साल टर्म है, जो प्रीमियम बैठता है वो 40,788 पर ईयर, यानी कि 40,788 का प्रीमियम उनका साल का बैठता है। जीवन किरण प्लान में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैच्योरिटी पर पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा, यानी कि जितना पैसा पे किया विदाउट टैक्स और विदाउट एनी राइडर। तो ये जो पैसा वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 9,75,800 रुपये जीवन किरण प्लान में मिल जाएगा वापस। प्रीमियम कितना पे किया उन्होंने? 40,788 पर ईयर पे किया। अब बात करते हैं LIC जीवन अमर प्लान की। दोस्तों जीवन अमर प्लान में जीवन किरण के कंपैरिजन में प्रीमियम बहुत ही कम है। अगर हम सेम एग्जांपल लें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं रमाकांत का एग्जांपल देकर, जिनका प्रीमियम 1 करोड़ के लिए आ रहा है 40,788,
वहीं पर हम अगर जीवन अमर का एक एग्जाम्पल लें, जिसमें कस्टमर हैं रमाकांत की एज सेम वही है 30 साल, 25 साल के लिए वो पॉलिसी लेता है और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड वो चुनता है। तो यहाँ पर जीवन अमर में रमाकांत का जो प्रीमियम होगा मात्र 18,408 पर ईयर होगा। अब ज़रा देखिए, जीवन अमर में प्रीमियम 18,408 और जीवन किरण में 40,788, यानी कि डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो उन लोगों के लिए जो सिर्फ कवरेज चाहते हैं, रिटर्न नहीं चाहते हैं, उनको आप जीवन अमर प्लान बता सकते हैं, और उन लोगों के लिए जो कवरेज भी चाहते हैं और मैच्योरिटी पे पैसा भी चाहते हैं, उनको आप जीवन किरण प्लान बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों प्लान में प्रीमियम कितना पे किया। देखिए, जीवन किरण प्लान में जो टोटल प्रीमियम पे किया गया है वो 10,19,700 रुपये पे किया गया है इंक्लूडिंग टैक्स, जबकि जीवन अमर प्लान में टोटल प्रीमियम मात्र 4,60,000 पे किया गया है। अब ज़रा देखिए कितना फ़र्क है प्रीमियम में। तो दोस्तों, प्रीमियम में फ़र्क ज़रूर है। LIC जीवन अमर का प्रीमियम कम है और LIC जीवन अमर के बजाय जीवन किरण का प्रीमियम डबल से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्रीमियम रेट्स की। देखिए, LIC जीवन किरण और जीवन अमर दोनों में 2 अलग अलग प्रीमियम रेट रखे गए हैं, एक स्मोकर के लिए और एक नॉन स्मोकर के लिए। अगर कोई स्मोकर है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा और अगर कोई नॉन स्मोकर है उसका प्रीमियम कम होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर एक कंपैरिजन ज़रूर बताइए आप LIC जीवन अमर और जीवन किरण प्लान में। तो मुझे लगा कि जीवन किरण प्लान तो लॉन्च हो चुका है, बट आपको एक कंपैरिजन पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टर्म प्लान हमें अपने कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के बारे में बनाऊँ। और आप भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, जहां पर सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ते हैं। इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने सवाल पूछते हैं और लाइव प्रोग्राम में हम इंश्योरेंस जो एडवाइज़र हैं उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।